Students, in this video we study about the two types of the secondary storage devices. One of them is magnetic storage media. So let us discuss about it. Data is stored on magnetic sensitive materials. इस टाइप की स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, डाटा मैग्नेटिक सेंसिटिव, यानी कि सेंसिटिव से मीनिंग ये होता है कि उस पर अगर थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट डालें तो बहुत बड़ा प्रभाव नज़र आता है. ठीक है. मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय सेंसिटिव मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए. इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया में फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क फॉल अंडर दिस कैटेगरी. फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों इसी कैटेगरी में आती हैं. किसमें? मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया की कैटेगरी में ये दोनों स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं. एवरी मैग्नेटिक डिस्क इज सर्कुलर एंड कोटेड विद मैग्नेटिक. प्रत्येक जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, डिस्क क्या होती है जहाँ पे स्टोरेज होता है, डिस्क होती है वो सर्कुलर होती है यानी कि गोलाकार होती है, एंड कोटेड, और उस पर कवर चढ़ा होता है, कवर्ड होती है. इससे कोटेड का मतलब कि उस पर आवरण चढ़ा होता है. विद मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का मतलब है चुंबक से, यानी चुंबकीय तत्व होता है ना, उससे. मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? चुंबकीय तत्व से. देयर आर अ नंबर ऑफ इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स मेड ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क. देयर आर नंबर ऑफ, यानी कि बहुत सारे इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. कंसेंट्रिक का मतलब कि जो बहुत ही ध्यान रखते हैं, स्टोरेज में बहुत ही काम के होते हैं सर्कल्स ये, और वो इनविजिबल होते हैं, अदृश्य, यानी वो दिखाई नहीं देते हैं. बट दे आर मोर इफेक्टिव सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स. इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स. ट्रैक्स का हिंदी मीनिंग होता है स्टूडेंट्स रास्ता, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्स का मीनिंग है कि स्टोरेज करने से रिलेटेड जो भी सर्कल्स होते हैं उन्हें ट्रैक्स बोलते हैं. मेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क. और ये जो ट्रैक्स होते हैं, जिनको जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, इनको ट्रैक्स बोलते हैं. और ये कहाँ बने होते हैं? डिस्क के सरफेस पे बने होते हैं. ओके. डिस्क यानी जहाँ पे स्टोरेज होता है उसके सरफेस पे. ठीक है. फ्लैट डिस्क होती है वहाँ पे ये सर्कल्स बने होते हैं स्टोरेज के लिए. ईच डिस्क इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेजेस कॉल्ड सेक्टर्स. और प्रत्येक डिस्क जो होती है, डिस्क वो डिवाइड होती है वेजेस में. वेजेस यानी कि पॉइंट होते हैं कुछ उसमें जो बने होते हैं, जिनको हम सेक्टर्स भी बोलते हैं, यानी कि सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, और उसमें कुछ पॉइंट लगे होते हैं जिनको जिससे कि डिस्क जो है सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम सेक्टर बोलते हैं. ओके. इंफॉर्मेशन और डाटा इज स्टोर्ड ऑन दीज ट्रैक्स इन द फॉर्म ऑफ टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स. और जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर होता है इन ट्रैक्स पे, तो उस रूप को हम क्या बोलते हैं, उसकी फॉर्म को क्या बोलते हैं? टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स. छोटे, टिनी मतलब स्मॉल, मैग्नेटिक चुंबकीय, स्पॉट्स यानी धब्बों के रूप में स्टोर होते हैं. यानी कि इंफॉर्मेशन किसके रूप में यूज़ होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो स्पॉट्स, टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स के रूप में स्टोर होती है. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट्स 1 और 0. और उपस्थिति और अनुपस्थिति मैग्नेटिक मटेरियल की वो रिप्रेजेंट करती है 1 और 0 को, 1 को या 0 को. 1 किसके लिए? प्रेजेंस के लिए, और 0 किसके लिए है? एब्सेंस के लिए. ठीक है. द डिस्क इज हेल्ड इन द सेंटर विद द स्पाइंडल
and it rotates at high speeds with the drive. ओके, जो द डिस्क यानी कि यहाँ पे डिस्क जो होती है वो स्टूडेंट्स वो एक सेंटर पे होती है और वो एक स्पाइंडल यानी कि एक धुरी पर रोटेट होती है और अपनी हाई स्पीड से, कहाँ पे, ड्राइव पे। ओके, जो भी ड्राइव होती है जहाँ स्टोरेज होती है वहाँ पे वो एक धुरी की तरह रोटेट होती है हाई स्पीड में। ओके, और द डाटा इज़ रीड और रिटर्न यूजिंग अ मूवेबल रीड राइटर हेड। इसमें रीड राइटर हेड होता है जो कि मूव करता है। ओके, डाटा भी मूव करता है उसी के साथ। इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड और रिटर्न एज द यूज़र वांट्स। यूज़र जैसा चाहता है उसी तरह डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और इरेज भी होती है। फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ डिस्क। और इस टाइप की कैटेगरी ऑफ डिस्क में हमारी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आती है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक स्टोरेज आपका जो है स्टोरेज मीडिया, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।